हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली नेपाल के द्वारा जो काला पानी है और लीपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये जो तीन प्लेसेस हैं इनको नेपाल ने खुद के मैप में इंक्लूड किया है, और जिस वजह से ये बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली नेपाल के द्वारा 19 मई 2020 को एक नया मैप अप्रूव किया गया है, जिसमें उसने तीन टेरिटरी को खुद के मैप में इंक्लूड किया है। ठीक है, पहली टेरिटरी है काला पानी की जो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी है लेपू लेक जो कि यहाँ पे है, और थर्ड है लिम्पियाधुरा, ठीक है, जो कि यहाँ पे एकदम इस पीक पोजीशन पे है। ये तीन टेरिटरीज को नेपाल के द्वारा उसके एक नए मैप में अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, और उनको क्लेम किया जा रहा है कि ये टेरिटरी चाहे नेपाल को बिलोंग करती है। ओके, इससे पहले नवंबर 2019 में इंडिया के द्वारा भी खुद का नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया गया था, जिसमें उसने डिक्लेयर किया था काला पानी जो है उसको इंडिया की टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था, जिसको कि नेपाल के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया था। ठीक है, और उस मैप में ही इंडिया के द्वारा जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसको भी जो अभी नई टेरिटरी बनाई गई जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उन दोनों का ही पार्ट बताया गया था। ओके, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी इंडिया और नेपाल के बीच में अभी अराइज हुई है इन तीन टेरिटरीज से रिलेटेड, काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले हम बात कर लेते कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, और क्या इस सब चीज़ के रीजंस हैं। तो 1816 में, मतलब कि 1816 में, जिस टाइम पे नेपाल का जो किंग थे, उस किंगडम के द्वारा, जब उस टाइम 1816 में इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सुगौली। और उस ट्रीटी के अंदर जो काली रिवर जो है उसको एक फिक्स पोजीशन माना गया था इंडिया और नेपाल के बीच के बॉर्डर का। बट धीरे धीरे जो काली रिवर है उसका शिफ्ट होने लगा, क्योंकि जो रिवर होती है नॉर्मली उसका कोर्स जो होता है, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो होती है, धीरे धीरे उसका कोर्स चेंज हो जाता है, जिस वजह से इंडिया और नेपाल की जो बाउंड्रीज हैं उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुए। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी था कि कई सारे जो ब्रिटिश के सर्वेयर्स थे जिनके द्वारा मैप बनाया गया था उस टाइम पे, उनके द्वारा जो काली रिवर जो है उसका ओरिजिन को अलग अलग प्लेसेस पे बताया गया। कुछ में नेपाल को बताया गया, कुछ में इंडिया को बताया गया, जो काली रिवर है उसके ओरिजिन को। और इस वजह से भी यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ था। और इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक रोड सेक्शन को इनॉग्रेट किया गया था। और इस ट्रीटी में जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है, जिसमें कि अभी हमने देखा कि जो नेपाल का जो नया मैप आया था, जिसमें यहाँ पे लिम्पियाधुरा जो टेरिटरी थी उसको भी नेपाल में इंक्लूड किया गया था। बट जो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है उसमें लिम्पियाधुरा जो है उसको इंडिया में बता के, ठीक है, इसको इंडिया में बताकर, और इसको काली रिवर जो है उसका ओरिजिन बताया गया था। और इस वजह से यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में उस टाइम पे बाउंड्री बन पाई थी। सो इन सब रीजनों की वजह से ही अभी यहाँ पे ये इशू अराइज हुआ है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच में। ओके, तो अभी तक तो हमने देखा कि इंडिया और जो नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्या उसके रीजंस रहे, और जो लिम्पियाधुरा जो टेरिटरी थी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उस सब के बारे में। लेकिन अब हम बात करते हैं काला पानी के बारे में। ठीक है, काला पानी और जो लीपू लेक जो है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले काला पानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैप में हम देख सकते हैं, जैसे ये इंडिया है और यहाँ पे नेपाल है, और ये जो रेड लाइन है ये बॉर्डर लाइन है, और यहाँ पे है काला पानी जो कि एक वैली है बेसिकली, जो कैलाश मानसरोवर के पास में उस रूट में वहाँ पे पड़ती है। और कई सारी रिवर्स जैसे काली, महाकाली, या फिर जिसको शारदा भी बोलते हैं, उन रिवर्स की वजह से ये बनी है काला पानी वैली जो है, जो कि 3600 मीटर के एल्टीट्यूड पे बेस्ड है। और जो इंडिया का यहाँ पे जो स्टेट है उत्तराखंड, वो नेपाल का यहाँ पे जो
सुदूर पश्चिम प्रदेश जो है उसके साथ में यहाँ पे बॉर्डर करती है। इन दोनों की बॉर्डर लाइन यहाँ पे बेसिकली ये है। और अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया का जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है उसके द्वारा जो काला पानी है और उसके जो आसपास के जो प्लेसेस जो हैं, ये वाला जो एरिया है, ये सारे प्लेसेस को कंट्रोल किया जाता है। और ये तब से स्टार्ट हुआ है जब इंडो चाइना की वॉर हुई थी 1962 में। उसके बाद से इंडिया की जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो काला पानी वाले प्लेस को कंट्रोल करती है। करंट सिचुएशन के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। और नेपाल के इस मैप में जिसमें कि काला पानी टेरिटरी को नेपाल की टेरिटरी बताया गया है, इसके बेसिस पे ही नेपाल के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि जो काला पानी है उसका वेस्ट साइड से काली रिवर तक का ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा नेपाल का रीजन है। और ये जो क्लेम किया गया है ये बेसिकली जो ट्रीटी ऑफ सोगोली है उसके बेसिस पे ही इसको क्लेम किया गया है नेपाल के द्वारा। और इससे के अगेंस्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका क्लेम ये है कि जो रिजिड लाइन है, ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड शेडेड लाइन जो है ये वाली, तो इसके बेसिस पे ही इंडिया के द्वारा क्लेम किया गया कि इसके जो साइड वाला जो रीजन है यही मेन बॉर्डर है। और जो काला पानी के ईस्ट साइड से इधर साइड से जाती है, तो बेसिकली मतलब जो काला पानी है वो इंडिया का ही पार्ट है, ये बोला गया है इसमें। और जो ट्रीटी ऑफ सोगोली है उसमें जो ये रिजिड लाइन है इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है। सो इस बेसिस पे ही इंडिया के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि जो काला पानी है वो इंडिया का पार्ट है। ओके। और अगर हम बात करें लिपू लेक की, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है ये है लिपू लेक जो कि 66 स्क्वायर किलोमीटर का एक रीजन है। और उसके अलावा हम अभी काला पानी और लिम्पियाई धुरा के बारे में तो बात कर चुके हैं। जो लिपू लेक है वो बेसिकली काला पानी के पास में है और ये इसको हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया चाइना और नेपाल इन दोनों के ट्राई जंक्शन पे है बेसिकली यहाँ पे ये। और जो ये लिपू लेक है, ठीक है, यहाँ पे एक लिपू लेक पास है जो कि एंशियंट टाइम से, एंशियंट हिस्ट्री के टाइम से ही ट्रेड और पिलग्रिमेज के पर्पज़ के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता रहा था। और इसको 1962 में क्लोज़ कर दिया गया था इंडिया के द्वारा, जब इंडो चाइना की वॉर हुई थी 1962 में। उस टाइम पे इंडिया के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। और इसी मंथ में मई 2020 में इंडिया के द्वारा 22 किलोमीटर का एक रोड बनाने के बाद में वापस से इस पास को खोल दिया गया है कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज के लिए। इस पास को बेसिकली अभी रिसेंटली इसी मंथ में खोल दिया गया है। और जो ये लिपू लेक का पास है जो कि यहाँ पे है, ये बेसिकली यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। गुंजी जो विलेज है यहाँ पे ओपन होता है और नेपाल के द्वारा गुंजी विलेज और ये जो लिपू लेक का पास है इन सब को, और ये इससे रिलेटेड यहाँ पे एक रोड जो है, इन सब को खुद की टेरिटरी क्लेम किया गया है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में 1954 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि जो लिपू लेक का जो पास है वो इंडिया का एक गेटवे है यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच के लिए। और इसके अलावा इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज़ के बीच में 2015 में भी एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें कि जो लिपू लेक का जो पास है इसकी हेल्प से इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कराई जा सके। और इसके अगेंस्ट में भी नेपाल के द्वारा प्रोटेस्ट की गई थी क्योंकि उस टाइम से ही जो काला पानी वाला जो एरिया है उसको नेपाल खुद का एरिया क्लेम करता है। सो यही थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। और नेपाल का जो अभी नया मैप बताया गया जिसमें कि लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाई धुरा जो है उन टेरिटरीज़ को नेपाल का पार्ट क्लेम किया गया है, उन सब से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।